आज इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो कि तुम्हें हिला के रख देगी। कैसे एक लड़के ने सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके 700 करोड़ का कॉर्पस बनाया, जिसके पीछे सिर्फ एक ही ताकत छिपी थी, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर दुनिया में कोई सुपर पावर है तो वो कंपाउंडिंग की ताकत है, और यकीन मानिए ये ताकत आपके पास भी है और मेरे पास भी, बस हमें इसे इस्तेमाल करना नहीं आता। और आज इस वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि दुनिया का 8वां अजूबा और कुछ नहीं बल्कि कंपाउंडिंग है। जो इसे समझेगा वो इसे कमाएगा, जो नहीं समझेगा सारी उम्र इसे पे करेगा। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे ये समाज हमारे दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक बनाता है, जिसकी वजह से 80% लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच ही नहीं पाते। एग्जाम्पल लेंगे हम लोग एक जॉब ऑफर का, कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने वाला व्यक्ति शुरू में बेवकूफ लग सकता है, लेकिन एंड में वही राजा बनता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि 10,000 की इन्वेस्टमेंट 700 करोड़ में कैसे बदल गई। और आपके लिए एक गोल्डन रूल लेके आऊंगा मैं, जिससे 15 साल के बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग। फिर हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो कि इन्वेस्टर करते हैं एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। और हाँ, 5 वो वाले पॉइंट्स भी जो कि आपको अमीर और बहुत अमीर बना देंगे, वो भी जल्दी। यानी कि ये वीडियो एक पावर पैक्ड होने वाला है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथी एक इतना ताकतवर जानवर है जो बड़े से बड़े पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंक दे, लेकिन आपने वही हाथी सर्कस या जू में एक पतली सी जंजीर के साथ बंधा हुआ जरूर देखा होगा। इसका कारण क्या है? वो चाहे तो जंजीर को आराम से तोड़ सकता है, लेकिन इसका कारण है उसका मेंटल ब्लॉक। जब वो छोटा था, उसमें ताकत कम थी, तब उसे इसी जंजीर के साथ बांधा गया। हो सकता है कि उसने इस जंजीर को तोड़ने की कोशिश भी की हो, लेकिन उस टाइम में ताकत ना होने की वजह से वो तोड़ नहीं पाया। और आज के टाइम में भी जब वो बड़ा हो चुका, उसे यही लगता है कि वो उस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। हमारा फैमिली, हमारा समाज हमारे दिमाग में ये बिठा देता है कि हम लोग कभी अमीर नहीं बन सकते, और अगर हमें पैसा चाहिए तो हमें लगातार काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से 80% इंडियन कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच ही नहीं पाते। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक रूल देने वाला हूँ, एक सपोर्टिव पॉइंट देने वाला हूँ, जिससे आप कंपाउंडिंग की वजह से अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को प्लान कर पाएंगे। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। सोचो कि तुम्हें एक जॉब ऑफर मिल जाए। अब सैलरी देने के टाइम पे कंपनी बोले कि भाई या तो हर महीने 1 लाख रुपया ले लो, या फिर हर रोज 1 रुपया लो। लेकिन कैच ये है कि अगर पहले दिन 1 रुपया मिला तो दूसरे दिन 2 रुपए मिलेंगे, तीसरे दिन 4 रुपए मिलेंगे, यानी कि आपका पैसा हर दिन डबल होता जाएगा। शुरू में हो सकता है कि आपको 1 रुपया लेना बेवकूफी लगे, लेकिन साल के एंड में 1 लाख रुपए महीना लेने वाले को सिर्फ 12 लाख मिले, जबकि 1 रुपए से शुरू करने वाला पहुंचा 68 करोड़ पे। यही तो होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलिए इसका एक रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। एक बार एक लड़के ने क्या किया, 10,000 रुपए के विप्रो के शेयर्स खरीद लिए। उसके बाद उसने कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं की। इन शेयर्स को ना उसने कभी बेचा, ना मार्केट अप एंड डाउन में उसका बीपी कम या ज्यादा हुआ। 20 साल तक इन शेयर्स को पड़े रहने दिया प्रेशर्स के साथ। 20 साल तक इसमें बोनस शेयर भी आते रहे, स्प्लिट शेयर भी आते रहे, कई बार डिविडेंड मिला, और 20 साल के बाद ये लड़का अपने घर लेके गया 700 करोड़। यस, यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब हो सकता है कि आप इतने ज्यादा फॉर्चुनेट ना हो, लेकिन एक ऐसा रूल, एक बड़ा सिंपल सा रूल है, जिसे फॉलो करके अगले 15 साल में आपका करोड़पति बनना पक्का हो जाएगा। तो आइए चलिए एक बार उस रूल की तरफ देखते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग को समझने के लिए 2 चीजों को याद रखना बड़ा जरूरी है। पहली है टाइम और दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न्स। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रूल 843 की। इमेजिन आपने 20,000 रुपीज की SIP स्टार्ट कर दी, जिसका रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो पहले 8 साल में आपके पास होंगे 31 लाख रुपए। बहुत ज्यादा नहीं लग रहे, बट पिक्चर अभी बाकी है। उसके बाद अगले 4 साल में यही सिर्फ अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपके पास होंगे 61 लाख रुपीज। यस, यानी कि जो 31 लाख पहले 8 साल में बने थे, अब वो 4 साल में बन चुके। आगे देखते हैं क्या होता है। अगर आप इसी सिप को 3 साल के लिए और कंटिन्यू रखते हैं, देन आपके पास होंगे 95 लाख रुपीज। यानी कि जो तीसरा 31 लाख बना वो सिर्फ 3 साल में बन गया। इसके बाद हर साल आपके पोर्टफोलियो में 31 लाख रुपए ऐड होते जाएंगी। इसे कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। जैसे पहाड़ से आते हुए स्नोबॉल जब नीचे को आता है तो बड़ा होता जाता है साइज में, उसी तरह आपका इन्वेस्टमेंट जितने टाइम के लिए मार्केट में पड़ा रहेगा, उसे उतनी ही ग्रोथ मिलती रहेगी। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक जो आपको रोक देता है फाइनेंशियल फ्रीडम से, वो ये है कि SIP लगाते टाइम पे आप उसका एक्सपेंस रेशियो चेक नहीं करते। देखो, 2 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं मार्केट में, डायरेक्ट और रेगुलर। आपको हमेशा डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज दोनों में एक्सपेंस रेशियो का 2% का डिफरेंस होता है। अब आप कहेंगे सिर्फ 2% ही तो है, 2% में क्या ही हो जाता है। लेकिन जब आप 20-30 ईयर्स की बात करते हैं तो 2% के डिफरेंस से आपका प्रॉफिट आधा रह जाता है। लो कॉस्ट लो एक्सपेंस वाले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। अब एग्जांपल उसकी आपकी स्क्रीन में शो हो रही है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर देखिएगा।
अब मैं बताता हूँ वो 5 टिप जो आपको हमेशा याद रखने हैं इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे। सबसे पहला तो है जल्दी शुरू कीजिए। देखो टाइम सबसे बढ़िया दोस्त है कंपाउंडिंग का। दूसरे नंबर पे कंसिस्टेंट रहिए, SIP कीजिए या मंथली इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तीसरे नंबर पे है रेट का ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा क्विक रिच स्कीम में मत पड़िए, कंसिस्टेंट रेट के साथ लंबे समय के लिए चलते रहे। चौथे नंबर पे है फीस कम रखिए, इन्वेस्ट कीजिए इंडेक्स फंड में जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है। फिफ्थ मोस्ट इंपोर्टेंट, री इन्वेस्ट करो। प्रॉफिट को निकाल के खर्च करने की बजाय मार्केट में दोबारा इन्वेस्ट करो। इट इज नथिंग लाइक आप पैसे से पैसा कमा रहे हो। अब आज का एक सवाल आपसे पूछता हूँ मैं, आप कब कंपाउंडिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने वाले हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वैसे आज भी 80% पीपल ऐसे हैं जो कि पहले 1 या 2 साल में ना SIP तोड़ देते हैं। आखिर वो ये गलती करते क्यों है और इसे अवॉइड कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। मैं आपसे वही मिलता हूँ, धन्यवाद।